मनुस्मृति में शूद्रों के लिए क्या क्या घटिया बातें लिखी हैं? मानवता के कल्याण के लिए परम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मणों को जन्म दिया, क्षत्रियों को अपनी भुजाओं से, वैश्यों को अपनी जांघों से और शूद्रों को अपने पैरों से पैदा किया। भगवान ने कहा कि एक शूद्र का कर्तव्य है कि ऊपरी वर्णों की श्रद्धापूर्वक सेवा करे। उसका यही धर्म है। 10 साल के क्षत्रिय को 10 साल के ब्राह्मण लड़के को अपने पिता के रूप में मानना चाहिए। पेज 11 से 135। ब्राह्मण को भोजन के लिए कभी भी अन्य वर्णों के व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण से भोजन मांगता है तो ब्राह्मण कुछ बचा खुचा दे सकता है, लेकिन वो भी उसके नौकर घर से बाहर देंगे। वह जो शूद्र विद्यार्थियों को निर्देश देता है और वह जिसका शिक्षक एक शूद्र है, वो श्राद्ध में आमंत्रित होने के लिए अयोग्य हो जाएगा। एक शूद्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए अयोग्य है। ऊपरी वर्ण शूद्र को शिक्षा या सलाह न दें। यह आवश्यक नहीं है कि शूद्र को नियमों और संहिताओं का पता होना चाहिए और इसलिए उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो इसका उल्लंघन करेगा वो नरक में जाएगा। पेज 78 से 81। ब्राह्मण को ऐसे देश में न रहने दें जहां शासक शूद्र हों। पेज -61। शूद्रों की उपस्थिति में वेदों को कभी नहीं पढ़ना चाहिए। पेज 99। जिस देश में ब्राह्मण नहीं हैं, जहां ब्राह्मण खुश नहीं हैं, वो देश तबाह हो जाएगा। मनु 8वीं-20 से 22। सिर्फ एक ब्राह्मण सभ्य होता है, न्यायाधीश के रूप में कार्य करें, लेकिन शूद्र कभी ऐसा नहीं कर सकता। एक राजा जिसके साम्राज्य में एक शूद्र कानून का पालन कराए, वो साम्राज्य दलदल में गाय की तरह डूब जाएगा। अगर कोई ब्राह्मण को गुलाम बनाने की कोशिश करता है तो उस पर 600 पण का जुर्माना लगना चाहिए। एक ब्राह्मण शूद्र को बिना किसी वेतन के सेवा करने का आदेश दे सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए ब्रह्मा ने शूद्र को बनाया है। भले ही एक ब्राह्मण शूद्र को गुलामी से मुक्त कर दे, लेकिन शूद्र फिर भी गुलाम बना रहता है। किसी को भी उसे मुक्त करने का अधिकार नहीं है। मनु अष्टम 50, 56 और 59। एक शूद्र जो द्विज व्यक्ति का अपमान करता है, उसकी जीभ कटेगी क्योंकि वह नीच है। अगर शूद्र द्विज नामों और जातियों का उल्लेख करता है तो एक 10 उंगली लंबी लोहे की गर्म करके उसके मुंह में डाल दी जाए। यदि कोई शूद्र घमंड से ब्राह्मणों को धर्म का उपदेश देता है तो राजा उसके मुंह और कानों में जलता हुआ तेल डलवा दे। मनु अष्टम 272। आज के लिए इतना ही। भाग 2 अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।